यीशु रूठ जाए, संडे गाय को नहीं आए। अभी पास्टर जी ने बोला बिजनेस को इतना महत्व मत दो, संडे में प्रभु के घर में रहूंगा पिता, क्योंकि मुझे फूलना और फलना है। जो मैं आज बोऊंगा मेरे आने वाली 1000 पीढ़ियां काटेंगे। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है श्राप 5 पीढ़ियों तक चलते हैं, लेकिन आशीषें 1000 पीढ़ियों तक चलती हैं। आमेन। तो अगर आप उन 1000 पीढ़ियों के लिए ब्लेसिंग बनना चाहते हो, आमेन, तो आपको प्रभु के घर में रोपा जाना पड़ेगा अपने आप को। लॉयल। कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं, उनकी चाल भी फिर ऐसी ही रहती है। इस संडे इस चर्च, अगले संडे हम तो जाते हैं सिर्फ उस चर्च, वरना हम तो ऑनलाइन उनको सुनते हैं। देखा है कितनी भीड़ आती है उधर पे। एक सामर्थी कलीसिया भीड़ की कलीसिया नहीं है, एक सामर्थी कलीसिया प्रार्थनाओं की कलीसिया है। आमेन, हालेलुया। बड़ी भीड़ ने यीशु को नहीं चुना, बड़ी भीड़ ने भाई साहब को चुना था। आमेन। जो बचे कुछ 12 थे, उनमें से एक जो भाई साहब कह रहे थे साहब जान दे देंगे आपके लिए, वो भी 3 बार मुकर गए। प्रार्थना की एक जीवित कलीसिया जहां पे रहमा वर्ड प्रीच हो रहा हो, जो आपको लिविंग वर्ड दे रही हो, उस कलीसिया को चुनना है। आमेन। इस संडे आ गए, अगले संडे गायब। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब मैं बढ़ रहा था तो मैं एक चर्च में वर्शिप लीडर था और एक ऑपरेशन अगापे था। वहां पे ऐसे कुछ 2,500-3 हजार जवान आते थे, तो वहां पे मैं वर्शिप करता था। तो मैंने चर्च का नाम नहीं लूंगा, मैं अपोस्टल अंकित सजवान जी के यहाँ पे चला गया। 2015 की बात है शायद। मैं गया, मैं भी ऐसे गया छुपा के मुंह, कोई मुझे देख ना ले। अच्छा जी, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ दूसरा बंदा जो पीछे वर्शिप करता है, और मैं भी हंस के, बस क्रिश्चियन लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जय मसीह की। भैया आप, मैं तो तुझे देखता हुआ आया था पीछे से, मुझे तो नहीं पता। Amen. And but that day I decide, मैं इस घर में रोपा जाऊंगा। Amen. मुझे बहुत पास्टरों ने बोला ये मुंह की खाएगा, ये जहां जा रहा है। उस टाइम पे उस चर्च में कुछ 50 लोग आते थे। ये मुंह की खाएगा, इसमें घमंड है, वहां तो निक्कर वाले प्रचारक हैं, गिटारिस्ट हैं, ये हैं। आज इतिहास गवाह है, हालेलुया। और उसी कलीसिया से उठा हुआ व्यक्ति मैं भी हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज इतिहास गवाह है। अपने चर्च के प्रति वफादार रहो। आमेन। आपके लिए कोई यूट्यूब का पास्टर घुटने नहीं तोड़ रहा है, आपके लिए यही पास्टर घुटने तोड़ रहा है। आमेन। ये कितनी मजेदार बात है। अरे जी वो पास्टर, हम तो उधर देख, उन्हें देख, भाई साहब लंगड़ा आया था, इन जीसस चंगा हो गया। उस पास्टर को आपका नाम भी नहीं पता है। और जो पास्टर रात में आहें भर के प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, और उसका क्या पकते हैं यार, उन्हें इतना वो नहीं है, वो तो वही प्रीच करते हैं, वो लॉ पुराना प्रचार वो करते हैं यार। भीड़, जिसको तुम देखते हो उसी के प्रति वफादार नहीं हो, तो जिसको तुमने देखा नहीं उसके प्रति क्या खाक वफादार रहोगे। आमेन। अपने कलीसिया के प्रति वफादार रहें, अपने कलीसिया, अपने पास्टर के प्रति वफादार रहें, अपनी लीडरशिप के प्रति वफादार रहें। आमेन। मेहनत करें कलीसिया के लिए, क्या योगदान मैं कलीसिया में कर सकता हूं। आमेन। कई लोगों को ये स्टेज का बड़ा वो रहता है, ये मिल जाए जी वर्शिप कर लेंगे, ये कर लेंगे जी। नहीं जी, ना। आज भी मैं मेरे चर्च का टॉयलेट साफ करता हूं। हमारे पास है एक टीम 50-60 लोगों की, लेकिन आज भी जब मुझे मौका मिलता है मैं वो टॉयलेट साफ जरूर करता हूं, चेयरें साफ करता हूं। हर एक की कॉलिंग है, क्यों क्या कर, हम करेंगे टॉयलेट साफ, इतना पैसा है नौकर से करवा लें। अरे साहब ये सेवा है। लोग कहते हैं सेवकाई, सेवकाई करके क्या मिलेगा, बर्तन धो के क्या मिलेगा, चर्च में पोछा मार के क्या मिलेगा। ये मिलेगा जो उसके भवन में रोपे जाते हैं, वो लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। जो चर्च में सेवा करते हैं वो दुगना प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी उम्र बढ़ गई, अब मैं नहीं कर सकता। आज हमारे चर्च में 1000 लोग आ जाएं, कितने ही आ जाएं, हम कहते हैं खाना हमारी आंटियां ही बनाती हैं, सुबह उठ के आ जाती हैं, ठंड हो कुछ भी हो। हमारे जवान, छोटे छोटे जवान, वो कहते हैं हमें कोई नौकर नहीं लगाना, ये हमारी सेवा है भैया।
अपोस्टल जी हमें ये इस काम से मत रोकिए, आप सेवा करो, जितनी सेवा आप कर सकते हो। लिया, कितने लोगों ने सुना है लिया की कहानी? आमेन। संतान हुई फिर भी वो ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि जो वो चाह रही थी वो उसको नहीं मिल रहा था। उससे अंत में एक निर्णय ले लिया, क्या? कि अब मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी। हन्ना ने एक निर्णय ले लिया, अब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। और बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। आमेन। जब आप परमेश्वर के घर में होगे, जब आप सेवा करोगे, तो परमेश्वर की नजर आप पे पड़ेगी, और जिस पर उसकी नजर पड़ती है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जब आप सेवा करोगे, मैं ये आपको वायदा करता हूं, जब आप चर्च में सेवा करोगे, आपका लेवल हर क्षेत्र में बढ़ता चला जाएगा। आमेन। चर्च के प्रति वफादार रहो। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है, कुर्सियां साफ कर दो। दूसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं, पहली प्रार्थना, दूसरी कलीसिया और पास्टर के प्रति वफादार रहो। चर्च में आप जो योगदान दे सकते हो वो करो। आप सबको बोला गया है जाओ और लोगों को लाओ। जयपुर में मुझे लगता है 2-3 करोड़ की तो आबादी होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा। आज हम कितने लोग बैठे हैं? क्योंकि हमने तो यह बना लिया है लोगों को बताने का काम किसका है? पास्टर का है। लेकिन बाइबल कहती है हम सब सेवकाई में हैं। मेरा और आपका काम उस दरवाजे तक उसको लेके आना, उसके बाद पास्टर के हाथों में सौंप देना है। सर मेरा काम इतना था। हमारे एक पास्टर राजीव हैं, वो कहते हैं पास्टर जी मुझे स्टेज पे मत बुलाया करो आप, मेरा काम है गांव गांव जाना और लोगों को सेवकाई करना, मैं लोगों को लेके आता रहूंगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम टीवी देख रहे हैं। यीशु मसीह आने पर है मेरे प्रिय भाई। हम क्या कर रहे हैं? आज हम कितने मजे की बात है, हम 3 घंटा पिक्चर बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। लाइट भी चली गई, और इन्वर्टर ऑन कर जल्दी, एंड चल रहा है। लेकिन हम लोग प्रार्थना में कितना समय बिता रहे हैं, कितना हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना परिश्रम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमेन। हर जवानों को मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु के घर में सेवा करो। आप कहते हो कोई काम ही नहीं है, सब वॉलेंटियर कर लेते। नहीं, काम होता है। सेवा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। चर्च के प्रति वफादार रहिए, चर्च के प्रति सेवादार रहिए, और देखिए आप कितनी ब्लेसिंग्स को पाओगे। आमेन। बोलो पड़ोसी, प्रतिदिन हर संडे चर्च में आओ। आमेन। लाइव आ रहा है, मंडे से लेके सैटरडे तक इस लाइव को वापस सुनो, मेडिटेट करो इसके ऊपर। आज मुझे पास्टर जी ने क्या बताया। आमेन। चर्च में आना है, चर्च में सेवा करनी है, बढ़ना है, जयपुर को बचाना है, राजस्थान को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है। आमेन। हालेलुया। ये उद्देश्य आपका माइंडसेट बना लिया। बाइबल कहती है गिदोन, आप कहोगे मेरी एजुकेशन क्या है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, मैं तो बच्चा हूं, अरे मेरी तो उम्र हो गई। सुनो, इट्स नॉट अबाउट योर एबिलिटी, इट्स अबाउट गॉड्स एबिलिटी। ये आपकी क्षमता पर नहीं है, परमेश्वर की क्षमता पर है। आपका काम सिर्फ वचन को बताना है, और अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करो जिस नजर से परमेश्वर आपको देखता है। जब गिदोन के सामने परमेश्वर आया, उस स्वर्गदूत के रूप में यीशु मसीह आया, तो उससे क्या बोला? हे शूरवीर गिदोन, आप एक शूरवीर हो परमेश्वर की नजर में। बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ मतलब सब कुछ। आमेन। सब कुछ मतलब सब कुछ। बोलो पड़ोसी, तैयार हो रिवाइवल लाने के लिए? आमेन। अरे मैं तो बाइबल कॉलेज नहीं गया। आपकी टेस्टिमनी बहुत है लोगों को बदलने के लिए। आपको कोई बाइबल कॉलेज की, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाइबल कॉलेज मत जाओ, आपकी गवाही बहुत है। आमेन। गवाहियां बताओ। कुछ आंटियां बैठ जाती हैं, कुछ नहीं है काम, चेयर डाल ली, पंखा पकड़ लिया, बाहर बैठे हुए। फिर इतने में दूसरी आंटी आएंगी लहरती हुई, सोमबती बैठो दीदी, उसकी सुनी तुमने रामबती की? बड़ी डैश है, टू 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 टू, रंग बिरंगे शब्द निकलने लग जाते हैं। ये आप समय बर्बाद कर रहे हो। यूटिलाइज योर टाइम। समय को बहुमूल्य जानो, अवसर को बहुमूल्य जानो।
गो एंड प्रीच द वर्ड। जब मौका मिले वचन। आमेन। सो नंबर 2 इज परमेश्वर के भवन में आना है। पौलुस और पतरस कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? पहले बाइक तो नहीं थी ना, चल बैठ बेटे यूहन्ना आओ। ये कार तो नहीं थी, चल बेटे ऑटोमेटिक है, देख रहा है। पैदल चलते हुए जा रहे हैं मीलों तक। चर्च के प्रति मेहनती बनिए। क्यों नहीं आए जी चर्च? सवारी नहीं मिली, देखा नहीं आपने, बंद कर दिया। नहीं, कुछ भी हो जाए संडे, मतलब पड़ोसी, कुछ भी हो जाए संडे कहां हूं मैं? तो वो बुआ के भतीजे हैं, उनकी लड़की है, उनके चाचा के ससुर हैं जो उनकी बेटी की शादी में गया हुआ था। अरे भाई क्यों नहीं आए? गुड्डू को जुकाम हो गया था, गुड्डू बड़ा तंग कर रही है। ये चर्च चंगाई की जगह है या फिर किसी और चीज की जगह है? मुझे समझ ही नहीं आता। चर्च वो थोड़ा सा कमजोरी सी, यहां आओ, यहां चंगाई को पाके जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। जीसस इज नॉट जस्ट द गॉड ऑफ दिस, नो, वो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आपको आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। चर्च क्यों नहीं आए? आपको क्या बताऊं पास्टर जी, आपकी एज हो गई है। जवानों की समस्या कौन समझे? डिप्रेशन में घूम रहे हैं। डिप्रेशन क्या था? 3 महीने से रिलेशनशिप था जी, छोड़ गई, बहुत बढ़िया, तुमने उसके लिए छोड़ दिया चर्च। धोबी का डैश, ना घर का ना प्रभु मिला। और परमेश्वर को प्रथम स्थान दो अपने जीवन में। आमेन। सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होने पाए हमारे जीवन में। आमेन। फर्स्ट प्लेस, ऐसा बोलो, फर्स्ट प्लेस। रिलैक्स होके बोलो, फर्स्ट प्लेस। कहां पे? आमेन। चर्च नहीं छोड़ना है। मैं तो जी फोन में लगा लेती हूं सुबह सुबह, और उसके बाद कहां हूं? वीकेंड है ना आज, चिक 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 चिक। फिर शैतान क्या करेगा? आजा बेटा मंडे, चिक चिक। फिर मंडे से सैटरडे घूम रहे हैं। पास्टर जी जॉब ही नहीं लग रही है। मेरे जैसा पास्टर मिल जाए तो मैं तो ऐसे पकड़ लूं, इधर आजा इधर। हमारे जवान कहते हैं भैया हिटलर के बाद हमने आपको देखा है बस। अच्छा, किसी ने बोला सही बोला। नहीं, मैं बहुत दयालु पास्टर हूं। ओके, सो दूसरा पॉइंट, प्रभु के घर में आपको आना है। आमेन। नंबर थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 2, बस मैं खत्म कर दूं इसके बाद। 2 और उसका एक से पढ़ेंगे हम लोग। फिर तीसरे दिन गलील के काना में जी किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। आमेन। ओके, ये स्टोरी हम लोग शॉर्टकट में सबने सुनी होगी। काना की शादी में यीशु मसीह को भी बुलाया गया और उसकी मम्मी को भी बुलाया गया। आमेन। और हुआ क्या कि दाखरस खत्म हो गया। आमेन। आप जानते हो मजेदार बात क्या है? यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, मरियम और यीशु मसीह। मरियम जी पहले गई हैं, इतना तो पता चलता है। माता जी सबसे पहले टेंशन में होती है, क्योंकि दोस्त की शादी हो, कुछ भी हो तो सबसे चलो तुम लोग आते रहना, मैं जा रही हूं सबसे पहले। तो मरियम तो पहुंच चुकी हैं, मरियम को भी बुलाया गया। और रिजल्ट क्या निकला? दाखरस। मरियम वहां पे एक रिलीजन को दर्शाती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस शादी में एक और आदमी आमंत्रित था, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। आमेन। आप 2 चॉइस हैं आपके पास, या तो आप रिलीजन को चुन सकते हो या आप जीवित परमेश्वर को चुन सकते हो। हमें रिलीजियस व्यक्ति नहीं, हमें एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बनना है, एक विश्वासी बनना है। आमेन। और ये कहानी आप सबको पता है। हो सकता है आज की सुबह में आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हो जिसका दाखरस खत्म हो गया हो, शांति खत्म हो गई हो, कर्जे आ गए हो, बीमारी में आपका पैसा जा रहा है, आप हर दिन हॉस्पिटल घूम रहे हो, आप पे केस हो सकता है, आपका दाखरस बोले तो आपका आनंद बिल्कुल खत्म है। आप लग रहे हैं यार कुछ भी नहीं हो रहा, चर्च भी जा रहा हूं, वर्शिप भी कर रहा हूं, हर चीज कर रहा हूं मैं तो,
कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, खास तौर से मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कर्जों में है। यहां पे एक बात हुई, मरियम तो आई, लेकिन उसका स्मार्ट मूव ये था कि उसने यीशु को भी आमंत्रित कर रखा था। आमीन। आज अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करिए। प्रभु जी, मैं इस वचन को परमेश्वर मेरे जीवन में मैं लागू करती हूं। अब सिर्फ वो मत बनिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो, मुझे हरी चराई में बैठा है, मुझे सुलाई के देने के बाद ले चलता है, मेरे जीवन में जी जाता है। नहीं, ये नहीं बनना है। प्रभु, ना केवल मैं इस वचन को सुनूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन इसके अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 91 और उसका 14 माफ कीजिएगा, उसमें लिखा है, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तेरे निकट, आमीन, माफ कीजिएगा, इसलिए तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे ऊंचे पर बिठा के रखूंगा। करेक्ट ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो ऐसा लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा है, मैं तुझे ऊंचे पर बिठाऊंगा। कितने लोग ऊंचे पे बैठना चाहते हैं? आमीन। अपने बिजनेस में, लाइफ में, आमीन। ऊंचा नाम जो वर्ड है ना, नेम, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओनोमा, और ओनोमा का अर्थ होता है कैरेक्टर। हालेलुया। आज आप जानते हो, एक बार यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, बस मैं खत्म कर रहा हूं, और उससे अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत टाइम से, जब से मैं बड़ा हुआ था, मैं बस ये सुन रहा था, यीशु ने कह दिया हो गया, यीशु ने कह दिया। नहीं, जब मैंने उस पेड़ के ऊपर स्टडी करी तो मुझे पता चला कि अंजीर का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों के साथ उसके फल भी बढ़ते हैं। और उस पेड़ पे पत्ते तो थे लेकिन फल। आज चर्च में हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हालेलुया सबसे ऊंचा है, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं है। उनका आमीन सबसे ऊंचा होता है कलीसिया के अंदर, लेकिन उनमें फल नहीं है। वो आज भी शराब के नशों में है। वो चाहते तो हैं, हम चाहते तो हैं, खुदावंद हमें तू ऊंचे पर ले जा, मुझे परमेश्वर एक अच्छी वाइफ दे दे, आप परमेश्वर मुझे एक अच्छा घर दे दे, लेकिन आपका चरित्र क्या? आज भी आप व्यभिचार में पड़े हैं, आज भी शादी के बाद आपके चक्कर चल रहे हैं, आप 2-3 लड़कियों को पटाते घूम रहे हो, और आप कैसे उम्मीद कर सकते हो मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी? आपका चरित्र क्या है? आज आपने यीशु को तो जान लिया। यीशु के बारे में बात करना और यीशु से बात करने में जमीन और आसमान का फर्क है। आज सब प्रचारक हैं, यूट्यूब से सुन लेंगे और कट कॉपी पेस्ट मार देंगे, प्रचार खत्म। आज उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं कितने पासवान ऐसे, पास्टर्स ऐसे हैं जो शराब पी रहे हैं, जिनका बीवी से कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। आपको एक अच्छे चरित्र में चलने की जरूरत है। अगर आप टॉप पर जाना चाहते हो तो यीशु के चरित्र को धारण कर लो। पौलुस ने कहा यीशु मसीह का अनुकरण करो। यीशु ने क्यों बोला मेरे पीछे हो ले? मुझे महीने साल लग गए इस बात को ही जानने में, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि परमेश्वर कहता है जिस इमेज में मैंने तुझे बनाया था, जिस इमेज में एडम बना था, जो इमेज गिर गई, मैं ही हूं जो ठीक कर सकता है। आज मेरा अनुकरण कर। आज मसीह लोग चर्च में चुगली करने वाले हैं। चर्च कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय विश्वासी के। आज मैं मेरे चर्च में बोलता हूं, आज चर्च कौन खराब कर सकता है? चुगलखोर। सामने आएंगे, पास्टर जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, फिर दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद कहते हैं पास्टर जी ना थोड़ा देखा है मैंने, उसकी तरफ थोड़ा है। देखो मैं वो नहीं कह रही हूं, चलती बात पे बता रही हूं, चुगली नहीं कर। बाकी एंड में क्रिश्चियनों का बहुत अच्छा डायलॉग है, चलो बाकी तो प्रभु सब देख रहा है, वो सब देखता है, अपने आप को देख लो। आमीन। अपने आप को चेक करिए। आपने फटाफट से पत्थर मारा प्रभु पे, प्रभु तो मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। आपने अपना चरित्र देखा? आज भी आप गाली दे रहे हो। गाली देने वाला व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है? आप क्रिश्चियन हैं, आप कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, आप बिजलियां चुरा रहे हो, आप पैसे मार रहे हो। अरे चलता है, ये सब तो चलता है, इतना तो चलता है, आटे में नमक जितना तो चलता है। नहीं, आप जानते हो मेरी लाइफ में कितने, मेरे को आज तक कोई ऑनेस्ट आदमी नहीं मिला। और जिस औरत ने मेरी परवरिश करी है, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उनके द्वारा जन्मा और उनको देखकर मैं बड़ा हुआ। तो मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, फिर भी मैं उस वफादारी और उस एक अच्छे कैरेक्टर में बदला। मेरा जवाब हाँ तो हाँ, ना तो ना। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को चढ़ाते रहेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? उनकी बुराइयां करेंगे। आज तक हमारे साथ बहुत कम भलाई करने वाले लोग मिले, लेकिन मैंने मेरा चरित्र कभी नहीं बदला।
क्योंकि मेरी माता जी हमेशा कहती हैं, बाइबल कहती है दूसरों की वजह से अपना चरित्र मत बिगड़ो। आमीन। तुम्हें ब्लेस करने वाले लोग नहीं, तुम्हें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज मुझे और आपको अपने कैरेक्टर को देखने की जरूरत है, अपने चरित्र को देखने की जरूरत है। आज सब कहते थे अंकल जी आप आइए ना घर में। आज क्यों हम पास्टर जी के मसाज से चूक रहे हैं? सुनिए, सब्जी वाला कौन? अंकल जी। ई रिक्शे वाले कौन? अंकल जी। किराए पे मकान मालिक कौन? अंकल जी। प्रार्थना करने वाले कौन? ध्यान से सुनना, आप वो अभिषेक को कभी नहीं पा सकते। पास्टर बोले तो अगर आप वो मसा चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको अधीनता में आना पड़ेगा, आपको वो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। गुस्से में आप कुछ भी कहते हैं, होंगे पास्टर हैं, बहुत है हम देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, अपने चरित्र पे ध्यान दो। आप कैरेक्टर को देखो। चुगली कर रहे हो आप, फिर अन्य भाषा भी बोल देते हैं लोग। दूसरे दिख गए। बाइबल कहती है ढोंगियों के समान प्रार्थना, इसका मतलब ढोंगी भी प्रार्थना करते हैं। आगे लिखता है कपटियों के समान विश्वास मत करो, उपवास मत करो, कपटी भी करते हैं। और इतना दयालु परमेश्वर है कि उसने ढोंगियों को भी एक रिवॉर्ड दिया है। कहते हैं उन्होंने अपना पुरस्कार क्या? दूसरों की घर में गाली दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पास्टर जी दिखे, ओ लेब्रा काटीना मामा शतला ब्राला काटीना मामा, ओ प्रभु, टोन बदल जाएगी। अभी एकदम नॉर्मल थे, अरे अंकल कैसे हो आप, आइए हम प्रार्थना। ओ खुदा, ओ मेरे प्रभु, लेकिन अंदर से आप कैसे हो? बाइबल बताती है इजरायलियों ने शाऊल को चुना। क्यों? क्योंकि वो लंबा तगड़ा था। उनको लगा ये राजा हमें बचा लेगा, लंबा चौड़ा। आज मनुष्य बाहरी से देखता है, लेकिन परमेश्वर ने एक बच्चे को चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि वो दिलों को देखता है। आमीन। परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है, आपका हार्ट कैसा है। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा? सबसे पहले, सबसे बढ़कर, अबव ऑल गार्ड योर हार्ट। अपने हृदय की तू रक्षा कर। खुदावन नहीं करेगा, मुझे और आपको रक्षा करनी है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मौका मिलेगा चोरी करने का, मौका मिलेगा किसी को धोखा देने का, मौका मिलेगा किसी को बुरा बोलने का, मौका मिलेगा किसी की चुगली करने का। हे हेलो प्रभु, मुझे परख है, मेरा ज़मीर मुझे अलाउड नहीं करता, क्योंकि मैं तुझसे उत्पन्न हुआ हूं। आमीन। शेर को शेर बनने के लिए कोई और कुछ नहीं करना है, वो शेर का बच्चा शेर ही कहलाएगा, और यीशु के बच्चे यीशु ही कहलाएंगे। आमीन। आप एक धर्मी व्यक्ति हो, ये आपकी असलियत है। चुगली आपकी असलियत नहीं है, झूठ बोलना आपकी असलियत नहीं है। आपकी असलियत है कि आप सत्य की संतान हो, और ऐसा होने पाए कि जो आपको जाने, जो व्यक्ति आपके जीवन में आए, वो आजाद हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें। आमीन। और ये मेरी दिली इच्छा है। क्रिश्चियन लोग आज तक बड़े कम अच्छे मिले। मैं एक बार बरेली में गया, कल मुझे मेरी बहन भी एक स्टोरी बता रही थी हमारे स्पिरिचुअल फादर की, और मैं मन ही मन कह रहा था ये मेरे साथ भी हो रखा है। हम प्रार्थना में गए, पहली बार बरेली गए, कन्वेंशन चल रही थी, एक सीट खाली पड़ी है। हमने कहा बैठ जाएं, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, नहीं यहाँ कोई बैठा हो। चलो हमने कहा ठीक है। एक आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया। 1 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। पूरी प्रेयर खत्म हो गई, उस कुर्सी पे कोई नहीं आया। उस आदमी ने कुर्सी तक नहीं दी। ये क्रिश्चियनों की पहचान है। क्रिश्चियनों को मैंने एक नाम दिया हुआ है, आपको नहीं कह रहा, केकड़े। वो केकड़ा ऐसे अटैक करता है पीछे से, ये करेंगे जय मसीह की। संडे आएंगे, आदमी बन जाएंगे, प्रभु कहेंगे कितना प्यारा बच्चा है मेरा, क्या पता। फिर मंडे जाके तेरी टू। चर्च खत्म, सीढ़ियों से उतरे, रिक्शे वाले ने कह दिया जी 50 रुपए। 50 रुपए दे रहा है कोई? 50 रुपए पागल बना रहा था। दूसरे आ जाएंगे। होने पाए आपका चरित्र प्रभु की तरह हो। लिव इन गॉडली कैरेक्टर। बोलो पड़ोसी, प्रभु के चरित्र में बनो। आमीन। प्रभु के चरित्र में बढ़ो। गॉड, अगर ये क्या है? ये एक आईना है। आपने देखा कभी भी आप शीशे के सामने बैठे ना, ऑटोमेटिकली आपके हाथ पैर चलते रहेंगे। शीशा सामने है ना, बात कर रहे हैं, और अंकल प्रेज द लॉर्ड, अंकल बस अच्छे से आ गए अंकल, क्योंकि सामने क्या है? अगर शीशा नहीं होगा तो बाल भले जुल्फे ऐसी पड़ी हैं, फिर भी क्या कहेंगे अंकल, पता ही नहीं है कि, तो इसे पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे जीवन जीना है। ये शीशा है। आमीन। यीशु के समान जीना है। प्रतिदिन इस शीशे के आगे चले जाओ। इस शीशे, ये शीशा आपको बताएगा, देख
ये वाला सेक्टर थोड़ा खराब है, ये चुगली वाला सेक्शन हटा, इसे सही कर, इसको चेंज कर दे। आप वचन में समय बिताओगे प्रभु के, चोरी वाला सेक्शन थोड़ा सा साइड कर। आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं, मैं यूपी जाता था गाड़ी से ना, तो मेरा फ्रेंड यूपी पुलिस में था, तो मैं उसका कार्ड दिखा देता था टोल टैक्स पे, स्टाफ दोनों सेम दिखते थे, और चलती गई गाड़ी, चलती गई। और एक दिन मैं प्रचार कर रहा था बड़े चौड़ में, ओए संसार के समान नहीं बनना है, आप इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के तो हो नहीं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे क्या दिखाया, सर प्रभु अब नहीं, अब नहीं परमेश्वर, आमेन। आप इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के हो नहीं। पैसा, फेम, साधु सुंदर सिंह जी के पास कोई वो नहीं था कैमरा, आज बच्चा बच्चा जानता है साधु सुंदर सिंह को। आज के सेवकाई सिर्फ कैमरे की रह गई, आधे से ज्यादा लोगों की तो कुछ नहीं है, कैमरा खोल लो, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और बहुत मजा आ जाएगा। अच्छी बात है, सोशल मीडिया प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन आपकी रियल कॉलिंग जो है वो लोगों को बचाने वाली होनी चाहिए। आमेन। प्रभु के चरित्र में बढ़ना है, शीशे में बढ़ना है। सोचिए, लिपस्टिक आप लगाओ और शीशा ना हो, लिपस्टिक यहां लग जाए, फाउंडेशन यहां लग जाए, तो आप कैसे दिखोगे? बिना शीशे के तैयार होने में यहां तक हो गए आप, आंखें यहां तक जारी होंगी, और जिसके लिए आप सच के जा रहे हो वो क्या करेगा? अगर आप शीशे के सामने जाओगे तो आप स्मार्ट बन के जाओगे, इसके सामने डेली जाओ और सुंदर बन के निकलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चमकोगे, मैंने कहा यीशु के सामने चमकोगे स्वर्ग में। हालेलुया। ये वो आईना है जो आपको सुंदर बना देगा, ये वो आईना है जो आपकी आत्मा को बढ़ा देगा। प्रभु के कैरेक्टर में बढ़ो, प्रभु के चरित्र में बढ़ो। ज्यादा घने आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है कि 4 आदमी दिख गए, ओ प्रभु मुझे दिखा रहा है, ओ प्रभु मुझे दिखा रहा है, ओ हा या प्रभु मुझे दिखा रहा है। ये बता देगा आपको, दिखा देगा। सबसे अच्छा दर्शन ये भी बता देगा। Am I saying दर्शन नहीं होते? नो। क्या मैं ये कह रहा हूं भविष्यवाणी होती? नहीं, सब होती है, लेकिन कुछ लोगों से दूर रहो जो 24 घंटे दर्शन ही देखते हैं। एक आंटी के पास मैं जब जाता वो मुझे मरा हुआ ही देखती। प्रभु जब उनसे मिलो, पास्टर जी मैंने एक दर्शन देखा, आप बाइक पे जा रहे हो, धैड़, मैंने आपको ऑपरेशन के टेबल पे, धैड़। मैंने कहा आंटी उम्र तो देख लो, कम से कम 70-80 साल में देख लेना ये दर्शन कम से कम, तब तक तो कुछ कर लेंगे। और दूर हो गया मैं उनसे। मैं कहा भैया मुझे माफ करो, ये दर्शन बहुत है। ये दर्शन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। मुझे मनुष्य के वो शब्द पे नहीं, लेकिन मैं मेरे खुदा के वचन पे विश्वास करता हूं। आमेन। इसको पढ़ो। आज लोग प्रचार कर देते हैं, बाइबल ज्यादातर लोग पढ़ते हैं प्रचार करने के लिए। बाइबल अपने लिए पढ़ना शुरू कर दो। आमेन। अपने लिए पढ़िए। सो द थर्ड थिंग इज कैरेक्टर, एंड द फोर्थ, खत्म। काना में यीशु मसीह गया। आपको पता है काना का हीरो कौन है? कोई बता सकता है काना का हीरो कौन है? दाखरस खत्म हो गया, दाखरस भर दिया गया। कौन है हीरो? जिन्होंने, आमेन, असली हीरो वो हैं जिन्होंने मटकों को भरा। यीशु मसीह तो प्रचार कर रहा है, आप मटकों को भर रहे हो, ये जो आपके सामने पीले और भूरे रखे हुए हैं। आमेन। दाखरस तभी बनेगा जब मटकों को भरा जाएगा। जयपुर तभी बचेगा जब मटकों में पानी डाला जाएगा। आमेन। यीशु तो तैयार है काम करने के लिए। यीशु 96 से काम करने को भी रेडी है, लेकिन क्या आप वो लेबर बनना चाहते हो? क्या आप वो परिश्रम करना चाहते हो? क्या आप वो मटकों को भरना चाहते हो? आमेन। मटके मट्टी से बनते हैं, मैं और आप उसका प्रतीक है। इस मटके में प्रभु के वचन को भर लो। एक खुददारी भरा जीवन जिए। एक प्रभु के वचन, अब मैं हर शाम रात में जाता हूं, लोग मेरी बुराई करें कुछ भी करें, लेकिन मैं हर शाम, मुझे इतना पता है कि मुझे हर शाम प्रभु के सामने जाना है। मुझे नहीं पता लोगों को क्या रिश्ता है, वो उसे जीवित मानते हैं नहीं मानते, लेकिन मैंने मेरे जीवन में देखा है। मेरी माता जी को बोल दिया था आप खत्म हो, आपको कैंसर है। 9 ऑपरेशन मेरी माता जी करवा चुकी है। मैंने देखा है कि वो जीवित है। मेरे पिताजी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मेरे पिताजी जब फौज में थे तो वो टावर पे से गिर गए।
मुझे परमेश्वर ने कितनी बार बचाया जो मैं अभी समय नहीं बता सकता आपको। जो कल लड़का दुनिया में था आज रूहें बचा रहे, तो मैं क्यों ना मान लूं कि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हर जवान को मैं बोलना चाहता हूं, अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करो। आमीन, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। जो टैलेंट आपको दिया गया परमेश्वर के लिए जियो। आमीन, एक अच्छे चरित्र में चलना शुरू कर दीजिए। आमीन, एक अच्छा चरित्र आपको पता नहीं है कहां ले जाएगा आपको। नंबर 1 प्रार्थना का व्यक्ति बनना है। नंबर 2 कलीसिया के प्रति वफादार बनना है। नंबर 3 उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र में चलना है। एंड नंबर 4 परमेश्वर के मटकों को भरने वाले बनो। आमीन, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज हम शादियों में उड़ाते रहते हैं, मेरी वीडियो बनी, अरे चूक गए, फिर निकली 20 की गड्डी बनी। फिजूल की चीजों में पैसा जा रहा है। हम तो मटन खाते हैं पास्टर जी 4 बार। चर्च क्यों नहीं है? किराया नहीं था। हालत ये है मसीहियों की। गाड़ी ली है पास्टर जी, प्रार्थना करवा देना। पास्टर पैदल चल चल के आ रहे हैं ना। मटकों को भरो, जब भरोगे तो दाखरस भी तुम्हें ही चखने को मिलेगा। आमीन। आज प्रभु के लिए देने वाले भी बनना है। खड़े हो जाओ अपनी कलीसिया के लिए। प्रभु जी हम खड़े होंगे यीशु मसीह, तन से, मन से और धन से। जो क्षमता है परमेश्वर, आई विल डू इट। आपको मैं गवाही देके खत्म करता हूं। मेरे चर्च में एक बहन है, वो झाड़ू पोछा करती है घर में। वो 2000 रुपए कमाती थी, किराए के घर पे रहती है, पति छोड़ के चला गया, छोटी बच्ची है। उस बहन की भी उम्र ऐसी होगी 19-20 साल, 20-21 साल होगी शायद। आप जानते हो, मुझे वो वही दमड़ी वाली औरत दिखती है। आज की डेट तक वो अपने दशमांश में बड़ी वफादार है। दशमांश उसका 200 रुपए बनता है, वो हमेशा 500 डालती है। ये मैं ओपनली बता रहा हूं आज आपको। और मैं जानता हूं परमेश्वर उसके जीवन में क्या करने वाला है। आमीन। जब आप देते हो प्रभु के लिए, गिव इट विद ऑल योर हार्ट। 10 सेकंड रूल दे रहा हूं, इसको सीख लेना। 10 सेकंड में जो आपको प्रभु ने बोला है करने के लिए, वो कर दिया तो ठीक है। अगले 10 सेकंड में, 11वें सेकंड में 10,000 कारण दे देगा शैतान ना देने के चर्च में। ताई सैलरी आई, ये चेक कर लेना। सैलरी आती है, आपका पहला विचार कहां गया? वो आपके ऊपर राज कर रहा है। सैलरी आई, नैनीताल चलें घूमने। सैलरी आई, चलो भैया राशन का निकाल दो, इसका निकाल। सैलरी आते ही अगर आपका यह ध्यान है कि प्रभु यीशु मसीह पहला दशमांश दे रहा हूं, क्योंकि दशमांश नर्सरी क्लास से देने में वो अपनी फेथफुलनेस को हम दिखाते हैं। वो तो वफादार है, लेकिन क्या हम हैं? आमीन। सो इन 4 बातों को आप याद रखिए, ट्राई टू फॉलो। नंबर 1 कम ऑन, प्रार्थना। अपने हाथों को उठाकर बोलिए प्रार्थना। नंबर 2 चर्च। नंबर 3 कैरेक्टर। नंबर 4 परमेश्वर के घर में देना और इन लोगों को लेकर आना। आमीन। तैयार हैं आप लोग? आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। कोई टीम प्लीज कम फॉरवर्ड।